कि पुनः युवा पीढ़ी की ओर से जिज्ञासा है मुनिवर। आजकल की युवा पीढ़ी का रुझान आध्यात्मिक गुरुओं की तरफ बढ़ रहा है। उन्हें लगता है कि ये लोग उन्हें जीने का तरीका बताते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, सामान्य और प्रैक्टिकल तरीके से। इसी तरह से जैन धर्म में आर्ट ऑफ लिविंग की किस तरह से हम समझ सकते हैं, और जिसमें सिर्फ क्रिया और नियम पर नहीं बल्कि जीवन जीने के इस सिद्धांत पर ध्यान दिया जाए, इसका समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि। बहुत अच्छा प्रश्न है। युवाओं को थोड़ा स्वाध्याय करने की आवश्यकता है और मुनियों की संगति करने की आवश्यकता है। मुनि महाराज यदि बताते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ बताते हैं 5 पापों से और कसायों से बचना। जैन दर्शन पाप और कसाय से बचना कहता है। इसी को अन्य लोगों ने, अन्य गुरुओं ने, जिन्हें आप कह रहे अध्यात्म गुरु, इन्हीं बातों को लेकर के वो आगे बढ़े। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय हो गई। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हो गए। इनको त्याग जैन दर्शन में अनादिकाल से कहा गया। ये सिद्धांत अनादिकाल से हैं। इसी को यदि आप 8 आप लेगम से जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। समझ, जीने की कला से, अर्थात झूठ ना बोलना, किसी जीव को सताना नहीं, दुखी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, अचौरी व्रत, हमेशा ईमानदारी के साथ जीना, कभी किसी की चोरी नहीं करना, धरोहर को हड़पना नहीं, कभी सेल टैक्स, इनकम टैक्स, चोरी आदि नहीं करना, और आप कुशील अर्थात किसी की माँ बहन को बुरी नज़र से नहीं देखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने जीवन की सुरक्षा करना, वीर्य का नाश नहीं होने देना, और अपरिग्रह व्रत अर्थात परिग्रह से मुक्ति, अर्थात जितना आवश्यक तो उतना ही रखें, उससे ज़्यादा रखें। आप चिंता और तनाव से बचते चले जाएंगे। जितना परिग्रह देखोगा उतना आपको चिंता और तनाव रहेगा। ये सारी चीज़ें जो आज वर्तमान में बताई जाती ना, वो 5 यदि अणुव्रत को ग्रस्त धारण कर ले तो उसे जीने की कला अपने आप सीखने में आ जाए। कषाय के माध्यम से क्रोध करने वाला दुखी होता है, मायाचारी करने वाला दुखी होता है, अहंकार करने वाला दुखी होता है, और लोभी व्यक्ति हमेशा दुखी होता है। तो कोई भी सिद्धांत परोसेगा तो इन्हीं सब में गर्भित हो जाएगा। उसे थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार क्रोध क्या है, मान क्या है, माया क्या है, लोभ क्या है, इनसे हमारे जीवन में अनर्थ क्या होता है, इनको करने से क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस है। यही सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से परोस देने से आपको लगता है कि ये आर्ट ऑफ लिविंग है। हकीकत तो ये है 4 कसाय और 5 पाप को छोड़ दो, आपको सच्ची जीने की कला अपने आप आ जाएगी और कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ये सारे लोग इसलिए झुक रहे हैं क्योंकि जो हम शास्त्र का प्रोपण करते हैं या प्रवचन करते हैं उसमें हम जीवन जीने की कला को स्पष्ट नहीं समझाते। कसाय को छोड़ो ये कह देते, पर अहंकार क्या चीज़ है, इससे कैसे बचना, ईगो को कैसे गो करो, लोभ लालच से कैसे बचे, ये यदि हम फैल करके विस्तार से बताने लगें तो लोगों को ये जीने की कला हो जाएगी। वैसे भी मोटिवेशन स्पीच शुरू की है, यदि लोग उसको पढ़ेंगे तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि मोटिवेशन स्पीच का अर्थ ही है जीवन को कैसे जिया जाए, जीने की कला। जैन दर्शन में कहा है कथम चरे, कैसे आप चलें, कैसे आप बैठें, कैसे आप सोएं, कैसे आप भोजन करें, पानी करें, आदि आदि। अष्टमूल गुण बताए, मध्य मास मधु का त्याग बताया, अभक्ष का भक्षण त्याग बताया, भगवान ईश्वर पर आस्था रखो, देवदर्शन बताया, पानी छान कर पियो ये बताया। इसके साथ ही साथ ये बताया कि रात्रि भोजन मत करो, सोने से 6 घंटे पहले भोजन आदि करो। ये सारी जो कुछ यदि इसको सामान्य भाषा में परोसा जाए तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी और कोई आर्ट ऑफ लिविंग हो नहीं सकती। बस शब्दों की थोड़ी सी क्लिष्टता हो जाती है, अध्यात्म शब्द आ जाते हैं तो सामने वाले को समझ में नहीं आता। यदि इस प्रकार का अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति को बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे रात्रि भोजन, अब बहुत सारे लोग कहने लगे, आपने शायद अक्षय कुमार के बारे में सुना होगा, किसी ने हमने एक क्लिप दिखाई थी। अक्षय कुमार ने कहा था कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करता, जैनियों का अनुसरण करता, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि रात्रि में भोजन करने से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। बीमारियों के साथ साथ ये होता है बहुत सारे क्या होते हैं, दोष भी लगते हैं, जीवों की हिंसा भी होती है। इस चीज़ को लोग समझ रहे हैं। और अब पानी भी लोग छान करके पी रहे हैं, ये बात अलग है। कुछ लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से पानी छान कर पीते हैं, और जैन दर्शन में जीवों की रक्षा के लिए पानी छान करके पीते हैं। अन्य लोग रात्रि भोजन नहीं करते स्वास्थ्य की दृष्टि से, जैनी लोग भोजन नहीं करते जीव की हिंसा से बचने के लिए। सारे के सारे उद्देश्य अलग अलग हैं, बाकी क्रियाएं वही हैं। इसको हम समझें, कैसे वस्त्र पहनना, क्या करना। जैसे पूर्ण हवा पाने के लिए प्रातःकाल उठ करके आप ध्यान करें,
योग करें, योगासन करें, जैन दर्शन में सामायिक बताया उसके बारे में, धोती दुपट्टा पहन करके आप आएँ, भगवान का अभिषेक पूजन करें, अच्छी भजन पढ़ें, आपका माइंड फ्रेश होगा, आपकी जो ब्रेन वॉशिंग वो अच्छे से होगी, भजन आदि करें, कीर्तन आदि करें। ये सारी चीज़ें जैन दर्शन में हैं। यदि युवा इसको फॉलो करे तो सबसे अच्छा उसको जैन धर्म ही प्रतीत होगा, गुरुओं की बातें ही प्रतीत